वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि कैसे सुपर हेक्सागोन के प्रयोग से हम सभी त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्रों को स्वयं से बना सकते हैं या समझ सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सुपर हेक्सागोन का फिगर बनाएंगे जैसा कि बनाया गया है, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा। और किसी एक शीर्ष पर tan थीटा हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए tan थीटा हम लोग यहाँ बनाते हैं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग sin थीटा लिखेंगे। इसके एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, इसके जस्ट बाद हम लोग sin थीटा लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग कोस थीटा लिखेंगे। एक साइकिल की तरह हम लोग चलेंगे। tan के बाद sin लिखेंगे और sin के बाद कोस लिखेंगे। ठीक, अगर हम लोग tan यहाँ पर लिखेंगे तो sin यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में sin थीटा लिखेंगे और उसके बाद कोस थीटा लिखेंगे। ठीक, अब कोस थीटा के बाद हम लोग यहाँ पर कोट थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो tan थीटा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोट थीटा लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो साइन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोसेक लिखेंगे, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो साइन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोसेक लिखेंगे। और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए कोस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सेक लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग फिगर बना लेंगे। ठीक, अब हम लोग यह समझते हैं कि कैसे इस फिगर के मदद से हम लोग त्रिकोणमिति के सभी बेसिक सूत्रों को स्वयं से आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से समझिए। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो इससे हमें बहुत सारे बेसिक फार्मूला प्राप्त होंगे। ध्यान से समझिए। तो हम लोग लगातार तीन फंक्शन लेंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। मान लीजिए हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan थीटा, पहला फंक्शन लेते हैं, तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा sin थीटा और तीसरा फंक्शन हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो इस टेक्निक को याद कर लीजिए, आप लोग ट्रिक को याद कर लीजिए। फंक्शन 1 बराबर होता है फंक्शन 2 बाई फंक्शन 3। इसी टेक्निक से बहुत सारे फॉर्मूला निकल सकते हैं, मतलब पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा। तो पहला हो गया tan, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बाई कोस थीटा। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन फंक्शन लेंगे, तीन क्रमागत फंक्शन लेंगे, तीन लगातार फंक्शन लेंगे। मान लीजिए लेते हैं हम लोग साइन कोस कोट, तो साइन हो जाएगा पहला, तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा, मतलब कोस बाई कोट। इस प्रकार दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब फिर मान लीजिए हम लोग तीन लगातार फंक्शन लेते हैं, कोस कोट कोसेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए हम लोग फिर तीन फंक्शन लेते हैं लगातार, कोस कोट कोसेक। तो पहला हो जाएगा कोस, तो पहला बराबर कोस थीटा बराबर कोट बाई कोसेक। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए तीन लगातार फंक्शन फिर से लेते हैं, कोट कोसेक सेक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहला फंक्शन लेते हैं कोट, दूसरा फंक्शन लेते हैं कोसेक, तीसरा फंक्शन लेते हैं सेक। तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा होता है। यह टेक्निक है, पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा। ठीक, तो पहला हो जाएगा कोट, पहला लेते हैं कोट, दूसरा कोसेक लेते हैं, तीसरा सेक लेते हैं। तो कोट हो जाएगा कोट इज इक्वल टू, दूसरा हो जाएगा कोसेक, मतलब कोसेक बाई
सेक। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने 4 फॉर्मूला प्राप्त कर लिया इस टेक्निक से। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग फिर 3 लगातार फंक्शन लेते हैं। कोसेक सेक टैन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला हो गया कोसेक, तो पहला बराबर कोसेक बराबर सेक बाई टैन हो जाएगा। ठीक, मतलब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बाई टैन थीटा। इस तरह से मान लीजिए फिर लगातार 3 फंक्शन लेते हैं। सेक टैन साइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला फंक्शन हो जाएगा सेक। तो इस टेक्निक के अनुसार पहला बराबर होता है मतलब सेक थीटा बराबर हो जाएगा दूसरा बाई तीसरा, मतलब टैन बाई साइन, टैन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो देखिए कैसे बिना सूत्र बार बार रटे इस फिगर की मदद से, इस सुपर हेक्सागोन की मदद से हम लोगों ने इतना बेसिक फॉर्मूला निकालना सीख लिया। ठीक, अब यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलेंगे तो हमें सूत्र प्राप्त हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी टेक्निक के आधार पर हम लोग सूत्र बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहला फंक्शन ले लिया टैन, दूसरा फंक्शन ले लिया सेक और तीसरा फंक्शन ले लिया कोसेक। ध्यान रहे कि 3 फंक्शन जो हम लोग लेते हैं वह लगातार होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। ठीक, तो पहला हो जाएगा टैन, तो पहला बराबर मतलब टैन बराबर दूसरा बाई तीसरा मतलब सेक बाई कोसेक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग 3 लगातार फंक्शन लेते हैं सेक कोसेक कोट, तो सेक बराबर हो जाएगा कोसेक बाई कोट। इसी प्रकार यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 लगातार फंक्शन लेते हैं कोसेक कोट और कोस, तो कोसेक बराबर हो जाएगा मतलब पहला बराबर हो जाएगा दूसरा बाई तीसरा मतलब कोट बाई कोस। ठीक, अब यदि हम लोग लेते हैं 3 लगातार फंक्शन कोट कोस साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो पहला बराबर दूसरा बाई तीसरा मतलब कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोग इस सुपर हेक्सागोन की मदद से कुछ और बेसिक फार्मूला निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए। फिर हम लगातार कोई 3 फंक्शन लेंगे और इस बार इस रेखा को इस शीर्ष से मिला देंगे, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला देंगे तिरछा, तो इससे हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड। इसके मदद से हम बेसिक फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तिरछा, तो इस फार्मूला की मदद से या ट्रिक की मदद से कुछ और बेसिक फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें मिडिल हो जाएगा कोस, तो कोस इज इक्वल टू हो जाएगा कोट इंटू साइन। फर्स्ट हो गया कोट, थर्ड हो गया साइन, तो कोस इज इक्वल टू हो गया कोट थीटा गुणे साइन थीटा। इसी प्रकार यदि हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो मिडिल हो जाएगा साइन, तो साइन इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इंटू टैन। ठीक, यदि हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो फिर एक फार्मूला बनेगा। इसमें मिडिल हो जाएगा टैन, तो टैन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट हो जाएगा साइन इंटू सेक। ठीक, अब हम यदि इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे तो फिर एक फार्मूला तैयार होगा। इसमें मिडिल हो जाएगा सेक, तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इंटू कोसेक। ठीक, अब यदि हम लोग इस शीर्ष से इस शीर्ष को मैच करेंगे तो मिडिल हो जाएगा कोट, तो लिखेंगे कोट इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट हो जाएगा कोसेक का, थर्ड हो जाएगा कोस, तो कोट इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इंटू कोस। हम लोगों ने इस टेक्निक की मदद से, इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से इतने सारे फार्मूले इस फिगर का यूज करके हम लोगों ने निकालना सीख लिया। ठीक,
अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ और बेसिक सूत्रों को स्वयं से बनाना सीखेंगे इस सुपर हेक्सागोन की मदद से। तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई कोस थीटा। तो पहले tan थीटा है तो यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, फिर sin थीटा है तो यहाँ पर sin थीटा लिखेंगे, फिर कोस थीटा है तो यहाँ पर कोस थीटा लिखेंगे, tan का अपोजिट कोट थीटा लिखेंगे, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा लिखेंगे, कोस का अपोजिट सेक थीटा लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पर tan के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोट थीटा है और बीच में एक है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू एक कर देंगे। जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है उसका मल्टीप्लिकेशन करके बराबर ले लेंगे एक के। जो फंक्शन एक दूसरे के ठीक विपरीत डायरेक्शन में है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बराबर में एक ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार साइन के ठीक विपरीत डायरेक्शन में कोसेक थीटा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और बराबर में एक ले लेंगे, बराबर में बीच की संख्या को ले लेंगे। ठीक। इसी प्रकार कोस के विपरीत डायरेक्शन में सेक है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर में एक ले लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 3 और महत्वपूर्ण सूत्र इस फिगर की मदद से प्राप्त कर लिया। ठीक। अब कुछ और सूत्रों पर विचार करेंगे। अब हम लोग किसी एक फंक्शन को लेंगे, मान लीजिए tan थीटा लेते हैं हम लोग, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई इसके अपोजिट वाला फंक्शन, मतलब 1 बाई कोट थीटा। इसी प्रकार यदि हम लोग साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई इसके अपोजिट में जो है कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि हम लोग कोस थीटा लेंगे तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सेक थीटा है तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कोट के अपोजिट में tan है तो tan हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। इस तरह से हम कुछ और सूत्र निकाल सकते हैं इस फिगर का यूज करके। ठीक। अब हम लोग पूरा कोण के लिए त्रिकोणमितीय सूत्रों को निकालना सीखेंगे, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। यदि कोई कोण थीटा है तो उसका पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पूरा कोण के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र निकालना सीखेंगे इस फिगर का यूज करके। ठीक। ध्यान से समझिए। यदि हम लोग कोस थीटा लेंगे तो लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा साइन थीटा, इसके सामने वाला। इसी प्रकार यदि कोट थीटा लेंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, कोट के सामने वाला डायरेक्शन में जो है उसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक। यदि हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो कोसेक के सामने सेक थीटा है तो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब इसके उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे तो भी सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो साइन के सामने कोस है तो कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan के सामने कोट है तो कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक के जस्ट सामने कोसेक है, सेक के जस्ट सामने वाला डायरेक्शन में कोसेक है तो कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय सूत्रों को स्वयं से निकालना सीख लिया। ठीक। अब हम लोग इस फिगर का यूज करके कुछ और महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्रों को स्वयं से बनाना सीखेंगे। ध्यान से समझिए। यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करते हुए फिर इस दिशा में मुड़ जाएं और पॉजिटिव साइन लें तो ध्यान से समझिए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस साइन हम लोगों ने लिया है तो प्लस कर देंगे, फिर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो बराबर 1 ले लेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने एक और सूत्र प्राप्त कर लिया। इसी तरह से यदि हम लोग पुनः एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करते हुए इस दिशा में बढ़ेंगे और पॉजिटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, पुनः यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करते हुए इस दिशा में बढ़ेंगे और प्लस साइन लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस साइन लिया जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हम लोगों ने किया है, तो पहले लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ले लेंगे। मतलब एक और सूत्र निकल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस दिशा में बढ़ेंगे और माइनस साइन लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस साइन लिया जाता है। माइनस साइन लेंगे तो पहले लिखेंगे 1, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है तो पहले लिखेंगे 1, माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा ले लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक, इसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस दिशा में चलें और माइनस साइन यहाँ पर है तो लिखेंगे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यदि हम लोग यहाँ से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस दिशा में मुड़ते हैं और माइनस साइन लेते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस साइन लिया जाता है, तो हम लोगों ने चूँकि यहाँ से शुरू किया है तो पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, माइनस साइन लिए हैं तो माइनस करेंगे बीच में, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने इस फिगर की मदद से लगभग सभी बेसिक त्रिकोणमितीय सूत्रों को स्वयं से बनाना सीख लिया, स्वयं से निकालना सीख लिया। ठीक, आज का वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।